स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 2 है सेक्शन बी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का, उसका चैप्टर नंबर 10 फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन कराने जा रहा हूँ। उसको दो पार्ट्स में सिलेबस में दिया हुआ है। पहला ए पार्ट फॉर्मल लेटर्स का और दूसरा बी पार्ट ऑफिशियल कम्युनिकेशन का। गाइस तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आपको पता है कि जो लेटर्स लिखने होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं फॉर्मल, जिसको हम ऑफिशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा बिजनेस लेटर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेटर्स। और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। बट हमारा जो टॉपिक है वो फॉर्मल का ही है, इसलिए हम सिर्फ फॉर्मल को ही डिस्कस करेंगे पहले ए सेक्शन में, और फिर बी पार्ट में मैं आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए आपको पता लेटर्स लिखने होते हैं और कौन से पॉइंट्स हमें फोकस में रखने पड़ेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, रिमेंबर while ड्राफ्टिंग फॉर्मल लेटर्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है, स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स स्पेसिफाइड होना चाहिए। उसके पास दूसरा लीव अ लाइन, अ लाइन छोड़नी होती है आपको। हर एक लैंग्वेज एक लाइन ख़त्म होने के बाद, एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद, रीज़न फॉर राइटिंग, ठीक है, क्या रीज़न है आपका राइटिंग का, इन योर फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको मेंशन करना पड़ेगा। चौथा क्या है, कीप द लैंग्वेज सिंपल, कीप द लैंग्वेज। पांचवा डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन, पूरी आपको डिटेल और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। 6 क्या है, बी पोलाइट एंड कर्टियस, आपकी टोन और लैंग्वेज पोलाइट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इंश्योर दैट नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, और एनी अदर ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, ताकि उसकी सेंस ना बदल जाए, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान से आपको इसको क्लियर करना होता है। तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने होते हैं फॉर्मल लेटर्स लिखने के लिए, ठीक है जी। अब उसके बाद हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट्स आपको पता है, फॉर्मेट्स, प्रॉपर फॉर्मेट्स आर टू बी फॉलोड, ठीक है, फॉर्मेट्स आर टू बी फॉलोड। तो ये तो अब बच्चों वाली बात हुई ना। मैं जब आपको पहले बताऊं कि पहले ऊपर सेंडर का एड्रेस आएगा, ठीक है, उसके बाद नीचे उस डेट आएगा, तो ये चीज़ें सो ऑन एटसेट्रा, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। ये तो पता है आपको कि किस तरीके से एक फॉर्मेट होता है लेटर का। आपका जो जूनियर क्लासेस में या ग्रामर की जो भी बुक्स में से आपने पढ़ा हुआ है, आप उसी फॉर्मेट को ही अंडरस्टैंड करिए, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि वो बड़ा चाइल्डिश सा हो जाता है अगर मैं उस फॉर्मेट को आपको बताऊं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफिशियल लेटर्स क्या है। टाइप्स ऑफ ऑफिशियल लेटर्स कौन कौन से हैं जो आपको सिलेबस में आ सकते हैं या आपको याद करने पड़ते हैं। वो है लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है जी। और दूसरा कौन सा हो सकता है, ऑर्डर करने के लिए लेटर, ऑर्डर लेटर्स, ऑर्डर बनाना है आपने कोई, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, लेटर ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट के लिए लेटर ऑफ कंप्लेंट, ठीक है जी। और उसके बाद चौथा है रिप्लाई टू लेटर ऑफ कंप्लेंट, उसके बाद रिप्लाई करना है उस लेटर ऑफ कंप्लेंट का, रिप्लाई टू लेटर ऑफ कंप्लेंट। और पांचवा क्या है गाइस, पांचवा है प्रमोशन का लेटर, ठीक है। और छठा क्या है, सेल्स लेटर। और उसके बाद 7th क्या है, रिकवरी के लिए भी लेटर हो सकता है, रिकवरी लेटर। तो ये लेटर्स हैं जो मेनली ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, इनको आपको फोकस में रखना पड़ेगा। इस तरीके के लेटर्स की आपको तैयारी करनी है, राइट हो। अब उसके बाद सेक्शन बी में जो, जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि सेक्शन बी में ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी है। तो मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या होता है गाइस। ठीक है जी। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन का यदि हम हेडिंग बनाएं तो वो उसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि वो लेटर की तरह ही उसमें भी चॉइस ऑफ वर्ड्स, ग्रामर, लैंग्वेज और टोन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो उसमें हम अब पार्ट बी जो इसका है इस चैप्टर का वो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो उसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आपको पता वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है सर्कुलर्स हो सकते हैं। सर्कुलर्स में क्या हो सकते हैं, स्पेशल मैसेज। स्पेशल मैसेज जो आपने कम्युनिकेट करने हैं अपनी टीम को, अपने ऑफिस स्टाफ को। ठीक है। स्पेशल मैसेज फॉर पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए। और दूसरा क्या हो सकता है, मेमोज। मेमोज किसके लिए होते हैं, मेमोज हो सकते हैं रिमाइंडर्स के फॉर्म में, कि अगर किसी ने कोई चीज़ पूरी नहीं की तो उसको वो मेमो इशू करना कि आप ये रिमाइंडर के फॉर्म में आपको बताया जा रहा है कि आप ये काम अपना पूरा करो। तो आपको इन तरीके के सर्कुलर्स और मेमोज को ऑफिशियल कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं। ठीक है। तो आपको इनकी भी रिवीजन करनी है गाइस। ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप इसी तरीके से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।